और ये भी रखिए। ये क्या है? वैष्णो देवी का कड़ा। आप कभी भी कोई भी मुसीबत में हो तो ये आपकी मदद करेगा। और आपने हमें राम जी की मूर्ति दी थी, कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता तो ये तो जा सकते हैं, आप दोनों की रक्षा के लिए। याद है आपको? वो मूर्ति करण ने हमें दी थी और वो कड़ा हमने करण को पहनाया था। आपको ये सब किसने बताया, कैसे पता चला, ये हम नहीं जानते। पर एक बात आपको कह देते हैं, ये नाटक आपको बहुत महंगा पड़ेगा। कौन सा नाटक? हम कोई नाटक नहीं करे करण, हम आभाई करण। बस बस। क्या सच है क्या झूठ है ये पुलिस ही बताएगी। थोड़ी देर में पुलिस यहां पर आने वाली है। भैया भैया, आप तो हमें एक छोटी बहन मानते थे। अब पुलिस आपको बताएगी कि हम पुलिस बताएगी। करण, हाँ करण, अब पुलिस बताएगी कि हम आपके पति हैं या नहीं। पुलिस बताएगी पावनी हमारी बच्ची है या नहीं। पुलिस बताएगी। क्या हो गया है आप सबको? अरे क्या क्या नहीं किया हमने इस परिवार के लिए। आपके और विमल भैया के रिश्ते को संभालने के लिए प्रियंका भाभी के कितने सारे इल्जाम हम चुपचाप सहते रहे, इसलिए ताकि पुलिस बता सके कि हम मामा है या नहीं। हमारा विश्वास कीजिए, हम मामा है। विश्वास कीजिए, ये औरत आपको धोखा दे रही है। आप सबको धोखा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कोई तो है जो हमें धोखा दे रहा है। हमें कल के हादसे के बारे में विमल से पता चला आज सुबह, इसलिए हम मिलने चले आए। लेकिन पिताजी, अच्छा हुआ आ गए पिताजी। अच्छा हुआ आ गए पिताजी। आप इन सबको बता दीजिए कि हम आपकी आभा हैं, आपकी स्वर्ण आभा। आपको तो हम पर विश्वास है ना? तो इन सबको बता दीजिए कि भोपाल से लौटते समय गुंडों ने हम पर हमला किया था और भागते भागते हम अलग हो गए थे। हे भगवान, ये कैसा अजूबा है? पहले तो करण का हमशक्ल आया था, वो रणछोड़, फिर वो तो उसका जुड़वा भाई निकला, मगर आभा की कोई जुड़वा बहन है, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। ठाकुर साहब,
कहीं आपका किसी और से रिश्ता विश्ता? शीतल, कभी तो बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। चुपचाप खड़ी रहो वहां पर, चुप। पिताजी, बहुत मुश्किल से हमने अपने रिश्तों को, अपने परिवार को आज तक संभाल के रखा है। पता नहीं ये हमसे क्यों ये सब छीनना चाहती है। आप तो सच जानते हैं ना, तो क्यों नहीं बता देते? हमें तो लगता है जिन्होंने वो भोपाल से आते समय हम पर हमला किया था, ये उनमें से ही एक है। हमारे जैसे चेहरे का फायदा उठा रही है बस। बहरूपिया है ये। अगर ये बहरूपिया है तो एक पल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे चंद सवाल इसकी असलियत को जाहिर कर देंगे। आभा का जन्मदिन कब आता है? 7 मार्च। गलत जवाब। 14 मार्च। नहीं पिताजी, अगर ये बहरूपिया है तो एक पल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत नाजों से पाला है हमने अपनी बेटी को। हमारे चंद सवाल इसकी असलियत को जाहिर कर देंगे। हमसे सवाल पूछेंगे पिताजी? अपनी छोटी बेटी आभा से सवाल? इतने नाजों से पाला है उससे सब। ठीक है पिताजी, आप पूछिए सवाल। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे पिताजी। आप पूछिए। हाँ, तो चलिए आज हम खेलते हैं कौन बनेगी करण की पत्नी। अपने आप को आभा साबित करने के लिए ये रहा आपका पहला सवाल। पूछिए। आभा, आभा का जन्मदिन कब आता है? सात मार्च। ओह, गलत जवाब। चौदह मार्च। हमें सब याद है पिताजी। इस साल 7 मार्च को होलिका दहन है। उसी दिन हमारा जन्मदिन होता है और माँ हमेशा तिथि के अनुसार हमारा जन्मदिन मनाती थी।
ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा ये बताओ कि बचपन में ऐसा कौन सा वो दिन था जिस दिन तुम्हारी मां मतलब चंद्रप्रभा बहुत खुश हुई? हमें याद है पिताजी। हमें याद है उस दिन। एक मिनट, अगर आप चाहे तो लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकती है। अरे इसी कोई लाइफलाइन तो दो। आप कैसे बताएंगे जब आप जानते ही नहीं हैं? हम बताते हैं। हम हाँ? सोचने दो इसे। हाँ पिताजी, हमें याद है। उस दिन याद है बचपन में जब जबलपुर जाने वाले थे और हमने रो रो के जिद की थी, आपको रोक दिया था और बाद में शाम को हमें पता चला था कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया और इसमें सारे लोग मारे गए थे। उस दिन माँ को ऐसा लगा था जैसे हमारी जिद की वजह से आप पर आई हुई बला टली है। माँ बहुत खुश हो गई थी, इतनी खुश हो गई थी कि उन्होंने सबको सोने के सिक्के बांटे थे। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही जवाब। एक सिक्का मुझे भी मिला था। हाँ, पंडित जी लेके आए थे। अरे इसका मतलब दोनों ने जवाब सही दे दिया। इसका मतलब दो आभा, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा तो आप आभा हैं और आपने ये साबित भी कर दिया। बहुत मुश्किल सवालों का सही सही जवाब भी दे दिया। ये बताइए आप इतने दिन थी कहाँ? क्या इतने दिन? अरे परसों ही तो हम पिताजी को भोपाल से वापस लाने गए थे। प्रकाश भैया और कनिका के बीच इतने झगड़े हो रहे हैं, उनके बीच सुलह करवाने तो पिताजी को लेने गए थे 2 दिन पहले। 2 दिन? 4 महीने। 4 महीने पहले की बात है जब पिताजी हमें और पावनी को खुद गुंडों से बचाकर यहाँ लेकर आए थे। और हमारे बारे में 2-4 सवालों का जवाब देना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि पिताजी ने अपनी किताब में सब लिख लिया है। जो अब छप चुकी है। शुक्रिया पिताजी, थारा यो अनमोल तोहफा मैं कभी ना भूलूंगी। आज थारी वो किताब ने बचा लियो हमारे को। बस करो ये खेल। अब तक मेरे मन में, हम सबके मन में शंका थी कि तुम शायद असली आबा हो सकती हो, पर अब नहीं है। अब हम जानते हैं कि तुम ही नकली आबा हो। थोड़ी देर में पुलिस यहां पर आ रही है, तुम्हारे साथियों को तुम्हारे साथ लेकर। साथी?
कौन से साथी भैया, हमारी तरफ देखिए, हम आभा हैं। हम आभा हैं, इस घर की बेटी, इस घर की बहू। इस आंगन का फूल थी पहले, अब सारे यही हमारा जन्म हुआ है, यही हम घर घर खेले, यही करण के साथ हमने अग्नि के साथ मेरे लिए। भी मैं चाहूं बचना, फिर भी सब कोई तो हमारा विश्वास। क्यों भूली मैं कुछ भी कहना सीख लिया। कम से कम आप तो विश्वास कीजिए। भूली हो सब अटखेली, ने तो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। हम आभा है पिताजी, हमारा विश्वास कीजिए पिताजी। जी हम आभा है, हम ही आभा है। प्रियंका मैडम ने मारे को पीसा दिया था कि हमला करके अलबेली को अठे रखने वास्ते, ताकि वो अलबेली को आप लोग आभा समझ सके और वो ये स्वर्ण भवन अपने नाम करवा ले। साहब ये हमारी भांजी अलबेली है। थैंक यू मिस्टर विमल। वकील साहब के स्केच की मदद से हमें वो लोग मिल गए हैं जिन्होंने स्वर्ण भवन पर हमला किया था। हवलदार, क्या करने आए थे हमारे घर में? हाँ, किस मकसद से आए थे हमारे घर में? और ये नकली आभा को कहां से लेकर आए? कहां से लेकर आए? बताओ, कहां से लेकर आए? प्लीज बोल। मैं थारे को सब कुछ सच सच बता रहा हूँ साहब। ये काम हमने प्रियंका मैडम के कहने पे किया था साहब। प्रियंका मैडम ने मारे को पीसा दिया था कि हमला करके अलबेली को अठे रखने वास्ते, ताकि वो अलबेली को आप लोग आभा समझ सके और वो ये स्वर्ण भवन अपने नाम करवा ले। साहब आप लोग हमारा यकीन करो, ये हमारी भांजी अलबेली है, इसे छोड़ दो साहब आप लोग। चल बेटा, चल अलबेली, चल बेटा हमारे साथ चल। हम अलबेली नहीं है और ये हमारे मामा नहीं है पिताजी। ये सब क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं आप ये? यकीन कर बेटा। लड़की और कितनी कहानियां बनाएगी लड़की, और कितनी नौटंकी करेगी। अरे प्रियंका, ये पता नहीं कब बाज आएगी अपनी हरकतों से। माँ हम अलबेली नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हम अलबेली नहीं है माँ। देख अब बहुत हो गया। देख अब रहने दे, हमारा खेल खत्म हो गया। हमने जी प्रियंका मैडम के कहने पे ये सब किया था। हम तो नाच गाने वाले हैं। हमको तो पता होना चाहिए था कि एक नाचने वाली चाह कर भी इतने बड़े घर की बहू बनने का नाटक भी नहीं कर सकती। चल इन लोगों को भी आराम से रहने दे, हम अपनी गृहस्थी बसाएंगे आज। छोड़ो हमें, हम नहीं आएंगे आपके साथ। हम नहीं
मम्मी के पास आ गए ना?